हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 334वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, गुल का संबंध है। गुल का संबंध है सितार से। सितार में गुल होता है, इसलिए सितार से गुल का संबंध है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ग प ध नी ध प म ग म रे सा स्वर है। तो ये स्वर है खमाज राग का। खमाज राग में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग होता है और ग प ध नी ध प म ग म रे सा ये जो स्वर प्रयोग हुआ है ये खमाज राग में प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, मैहर घराने के नहीं हैं। मैहर घराने के कलाकार नहीं हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी। थिरकवा जी जो है ये मैहर घराने के कलाकार नहीं हैं। ये चार बाजों के पारंगत कलाकार तो हैं पर मैहर घराने से इनका संबंध नहीं है, ठीक है। पंडित रविशंकर जी, निखिल बैनर्जी जी, अली अकबर खान जी, इन लोगों का संबंध मैहर घराने से है पर उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी का संबंध मैहर घराने से नहीं है। चौथा प्रश्न है, शहनाई है। शहनाई है सुशिर वर्ग का वाद्य। सुशिर वर्ग के वाद्यों को फूंक मारकर हवा की सहायता से बजाया जाता है। तो ये शहनाई जो वाद्य है ये सुशिर वर्ग का वाद्य है और शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो भारत रत्न से भी सम्मानित है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, किस राग में निषाद स्वर का केवल एक ही रूप प्रयोग होता है। तो ऐसा कौन सा राग है जिसमें केवल एक ही तरह का निषाद स्वर प्रयोग होता है। तो ये राग है सोहनी राग। सोहनी राग में केवल एक ही तरह का निषाद स्वर प्रयोग होता है, दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक ही निषाद स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, जय जयवंती राग है। राग जय जयवंती है परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक यानी कि दूसरे मेल में प्रवेश करने वाला राग है जय जयवंती राग। सातवां प्रश्न है, मिजराब का प्रयोग किया जाता है। मिजराब का प्रयोग किया जाता है सितार बजाने में। सितार वादन में मिजराब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिजराब को उंगलियों पर पहनकर सितार को बजाया जाता है। तो मिजराब का जो प्रयोग है सितार वादन में होता है, ठीक है। आठवां प्रश्न है, भरत जी ने ग्राम माने हैं। भरत जी ने ग्राम माने हैं 2 ग्राम। 2 ग्रामों को माना है भरत जी ने। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भरत जी ने मूर्छनाओं को माना है। भरत जी ने मूर्छनाओं को माना है 14 मूर्छनाओं को। 2 ग्राम को और 14 मूर्छनाओं को भरत जी ने माना है। 10वां प्रश्न है, उत्तर भारत में विकृत स्वरों की संख्या है। उत्तर भारत में विकृत स्वरों की संख्या है 5। 5 विकृत स्वर हैं जिसमें रे ग ध नी स्वर कोमल और मध्यम स्वर तीव्र है, ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में। इसके बाद 11वां प्रश्न है, राग भीम पलासी का वादी संवादी स्वर है। तो राग भीम पलासी का वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है षडज। वादी म, संवादी सा, ठीक है। भीम पलासी का वादी और संवादी स्वर है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, प्रातःकालीन राग है। प्रातःकालीन यानी कि सुबह के समय गाए जाने वाला राग है जौनपुरी राग। राग जौनपुरी को प्रातः काल में गाया जाता है। 13वां प्रश्न है, सितार पर द्रुत लय में बजाया जाता है। सितार पर द्रुत लय में बजाया जाता है रजाखानी गत को। रजाखानी गत को सितार में द्रुत लय में बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, सितार में तार होते हैं। सितार में 7 तार होते हैं। सितार में 7 तार होने के कारण इसको सप्ततंत्री वीणा के नाम से भी प्राचीन समय में जाना जाता था
और आधुनिक समय में सितार नाम से जाना जाता है और इसमें 7 तार होते हैं। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न है, मल्हार के प्रकार हैं। मल्हार अंग के प्रकार हैं, मतलब मल्हार अंग के राग हैं मेघ मल्हार, चरजू मल्हार और रामदासी मल्हार। मेघ मल्हार, चरजू मल्हार, रामदासी मल्हार, मियाँ मल्हार, ये सभी मल्हार अंग के राग हैं या मल्हार के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न है, आसावरी राग में स्वर लगते हैं। आसावरी राग या थाट में स्वर लगते हैं गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध। ग ध नी स्वर कोमल लगता है आसावरी थाट या राग में और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, यानी कि षडज, ऋषभ, मध्यम, पंचम ये स्वर शुद्ध लगते हैं और गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल लगते हैं। 17वां प्रश्न है, श्रुतियों की संख्या है। श्रुतियों की संख्या है 22। 22 श्रुतियां होती हैं और 21 मूर्छनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मूर्छनाओं की संख्या कितनी है और श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो श्रुतियों की संख्या है 22 और मूर्छनाओं की संख्या है 21। 22 श्रुतियों के नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ठीक है, ये 22 श्रुतियों के नाम है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, अलंघन प्रकार है। अलंघन प्रकार है बहुत्व का। बहुत्व का प्रकार है अलंघन। 19वां प्रश्न है, राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है। राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर, यानी कि जो सारे गामा पधा नी जो स्वर होते हैं 7 स्वर, तो अधिक से अधिक तो आप 7 स्वरों को ही लगा सकते हैं और कम से कम 5 स्वर होने ही चाहिए, यानी कि 7 स्वरों में 5 स्वर आवश्यक रूप से किसी राग में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद 20वां प्रश्न है, वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है। वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। ठीक है, स्वरों की उच्च अवस्था उदात्त, स्वरों की निम्न अवस्था अनुदात्त और स्वरों की बराबर अवस्था स्वरित कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ उदात्त पूछा है कि वैदिक काल के स्वरों में उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए और यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को कई बार देखिए जिससे कि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाए तो आप इन प्रश्नों को भूले नहीं। ठीक है, आज ये 334वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 333 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।